प्यारे बच्चों, नमस्कार। हम 10वीं कक्षा में हिंदी विषय पढ़ रहे थे। इससे पहले वीडियो में प्यारे बच्चों हम क्षितिज पद्य भाग काव्यांश पढ़ रहे थे और हमने काव्यांश में हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उत्साह कविता पढ़ रहे थे और हमने उस उत्साह कविता को प्यारे बच्चों आपको समझा दिया था, पूरा कर दिया था। लेकिन फिर भी हम एक बार दोहरा देते हैं आपके सामने। और आज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की दोनों कविताएं पढ़ेंगे। इनके अर्थ, इनके भाव, इनके गूढ़ रहस्य आप अपने मन से उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। ये कविताएं आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम जो है उत्साह कविता पढ़ रहे थे और उत्साह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित एक वीर रस की कविता, ओज गुण की कविता है। प्यारे बच्चों, हमने कल व्याख्या की थी बादलों, क्योंकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का प्रिय विषय है बादल। बादल गरजो, बादल गरज कर के आओ, इस सारे आसमान को घोर गगन बनाते हुए, पूरे आसमान को काला बनाते हुए, हे बादलों आओ। धाराधर ओ किसके लिए प्रयुक्त किया है? बादलों के लिए। ललित ललित सुंदर सुंदर काले घुंघराले, काले काले बच्चों के घुंघराले बालों के समान हैं आप। उनकी कल्पना की गई है। कैसे होते हैं बादल? बाल कल्पना बच्चों की कल्पनाओं के समान पाले गए हैं। और विद्युत छवि, आपके हृदय में विद्युत की कांति आभा है। कवि को नई कविता रचने की प्रेरणा देते हो और लोगों को, हे बादलों, आप नया जीवन प्रदान करते हो। जब भी आप आते हो तो क्रांति के साथ आते हो, तो लोगों को नया जीवन मिलता है और कवि को नई कविता रचने की प्रेरणा। वज्र छिपा, आपकी आवाज में वज्र छिपा हुआ है जिससे क्रांति आती है, बदलाव आता है। फिर भर दो बादल गरजो, विकल विकल व्याकुल व्याकुल, उन्मन थे उन्मन, उदास से उदास, विश्व के निदाग के सकल जन संपूर्ण लोग आए अज्ञात दिशा से। फिर अज्ञात दिशा से अनंत के घन बहुत सारे बादल आकर के तप्त धरा, जलती हुई धरती को, धरा को जल से, अपने पवित्र जल से फिर से, हे बादलों, शीतल कर दो। और बादल गरजो, हे क्रांति के दूत, आप गरज करके आओ और इस प्रकृति में और इस संसार में एक नया रूप, एक नई क्रांति चेतना जागृत करके समानता का भाव पैदा कर दो। तो ये कविता हमने प्यारे बच्चों पढ़ी थी यहाँ पर। और इसके बाद इसके प्रश्न बाद में देखेंगे। पहले अगली कविता एक बार पढ़ लेते हैं, उसको पढ़ने के बाद इनके प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखेंगे। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अगली कविता है, अट नहीं रही है। अट नहीं रही है श्रृंगार रस की कविता, संयोग श्रृंगार रस की कविता है प्यारे बच्चों। अट नहीं रही है, समा नहीं पा रही है। समा नहीं पा रही है, इसका मतलब ये होता है, देखिए हमने आपको उसमें सार में भी समझाया था। फाल्गुन का महीना जो होता है वसंत ऋतु का महीना होता है। फाल्गुन फरवरी का जो समय होता है उसमें प्रकृति चारों तरफ से रसों से, फल फूलों से भर जाती है। और जब चारों तरफ से भर जाती है तो उसमें भीनी भीनी खुशबू उठने लग जाती है। प्रकृति भी श्रृंगार करती है, यानी कि वसंत ऋतु में प्रकृति श्रृंगार करती है। और वो श्रृंगार प्रकृति सबको सिखाती है, दिखाती है कि देखो, मैं भी सर्दी गर्मी के बाद अपने आप को, अपना रूप को संवारती हूँ, सुंदर बनाती हूँ। प्यारे बच्चों, अट नहीं रही है, समा नहीं पा रही है। चारों तरफ की द्युति, कांति, शोभा इतनी अच्छी है, सुंदर है, मन को लुभाने वाली है कि वह समा नहीं पा रही है। कवि कहता है अट नहीं रही है, समा नहीं पा रही है। फा आभा कांति द्युति चमक फाल्गुन की तन, फाल्गुन की शोभा तन में, शरीर में समा नहीं पा रही है, सट नहीं रही है, अर्थात अंदर नहीं भर रही है, चारों तरफ इतनी ज्यादा व्याप्त है। कहीं सांस लेते हो, प्रकृति को संबोधित कर रहा है कवि। प्रकृति को भी संबोधित हो सकता है और यहाँ पर अपनी प्रियतमा को भी संबोधित हो सकता है, मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन यहाँ हम प्रकृति को संबोधित मानते हैं। कवि कहता है कहीं सांस लेते हो, यदि आप कहीं सांस लेते हो
तो क्या कर देते हो, घर घर भर देते हो। जगह जगह को अपनी खुशबू, अपनी सौंदर्यता से चारों तरफ भर देते हो। उड़ने को नभ में तुम, आसमान में उड़ने के लिए तुम पर कर देते हो, पर लगा देते हो। इतनी ज्यादा खुशबू है कि मन करता है कि जैसे पर लग गए हों और सारे आसमान में उड़कर के इस खुशबू को हासिल किया जाए, प्राप्त किया जाए, और वह समा नहीं पा रही है। चारों तरफ प्रकृति इतनी सुंदर है। फाल्गुन मास में, फरवरी महीने में, बसंत ऋतु में आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। आंख हटाने पर हटती नहीं है। पत्तों से लदी डाल, यानी कि आंखें जमी रहती है, इतनी सौंदर्यता पर आंखें जमी रहती हैं। कहीं लाल, कहता है पत्तों से लदी डाल, प्रकृति में पत्तों से लदी हुई डालियां वसंत ऋतु में, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं हरी है तो कहीं लाल लाल रंग दिखाई देता है। कहीं पड़ी है, उसका आनंद लेने वाला होना चाहिए, प्रकृति को देखने वाला होना चाहिए, उसकी सौंदर्यता को अपने अंदर समाने वाला होना चाहिए। कहीं पड़ी है उर्में, और कहता है कवि कहीं पर पड़ी हुई है उर्में हृदय में। क्या हृदय में क्या पड़ी हुई है? मंद गंध पुष्पमाल, मंद मंद सुगंध वाले पुष्पों की मालाएं। यानी कि ऊपर चढ़ कर के देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरी तरह फसल भी तैयार हो जाती है, और कहीं जैसे मंद मंद सुगंध वाले फूलों की मालाएं चारों तरफ बिखरी हो, बनी हो, अर्थात प्रकृति के गले में ऐसी सुंदर माला बना करके डाली गई हो। क्या? क्योंकि चारों तरफ प्रकृति में रंग बिरंगे फूल दिखाई देते हैं। पाठ पाठ जगह जगह शोभाश्री, शोभा उज्ज्वलता, श्रेष्ठ पवित्रता, शोभाश्री पट नहीं रही है, समा नहीं पा रही है, इतनी ज्यादा चारों तरफ सुंदरता व्याप्त है। तो प्यारे बच्चों, ये कविता भी आपके लिए जरूरी है। हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यहाँ पर 2 कविताएं आपके विषय में हैं, छोटी छोटी, दोनों को समझाया है, दोनों के गूढ़ भाव हैं, गूढ़ विषय हैं। तो एक बार इसके प्रश्न छांटने की बजाय हम इनके प्रश्नों पर एक बार काम कर लेते हैं। कि देखिए, उत्साह कविता के प्रश्न हैं। एक बार प्यारे बच्चों इसको ध्यान पूर्वक देखेंगे कि इनके प्रश्न किस प्रकार से हैं। देखो, उत्साह प्रश्न उत्तर। कवि बादल को फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर, कवि बादल को फुहार या रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है? क्यों? ये प्रश्न बनता है आपके लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपको हमने बताया था कि बादल क्रांति का दूत है, क्रांति का प्रतीक है। रिमझिम बरस के आएगा तो परिवर्तन नहीं दिखाई देगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ओजस्वी कवि हैं। कवि ने, इसका आंसर जैसे कि बनेगा, कवि ने काव्य में बादलों को क्रांति का सूचक इसलिए माना है, इसलिए प्रस्तुत किया है कि समाज में कभी भी क्रांति बादलों की फुहार या रिमझिम बरसने अर्थात कोमल या मृदु भावों से नहीं आती है। कैसे आती? अपितु उसके लिए गर्जने अथवा विध्वंस की आवश्यकता होती है। इसलिए कवि नव सृष्टि के निर्माण के लिए बादलों से गरजने के लिए कहता है, बादलों के लिए नए निर्माण के लिए, सृष्टि के नए सृजन के लिए गरजने के लिए कहता है। यानी कि रिमझिम बरसने से क्रांति अर्थात बदलाव नहीं आएगा। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? उत्साह प्यारे बच्चों एक आह्वान गीत है, एक आह्वान गीत है उत्साह। कविता एक जो है, उत्साह एक आह्वान गीत है, और इसमें जो बादलों को संबोधित करके लिखा गया है। कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा गया होगा क्योंकि बादल वर्षा करके पीड़ित प्यासे जन की इच्छा अभिलाषाओं को पूरा करके उनके जीवन में आशा, उत्साह तथा नई चेतना का संचार करते हैं।
नए जीवन का संचार करते हैं। निम्न जैसे कि आप देखो छोटे छोटे पौधे जो पृथ्वी की गर्भ में जो अंकुर प्रस्फुटित होना चाहते हैं, वे वर्षा चाहते हैं, तो जब बादल आएगा तो नई चेतना का संचार होगा। बादलों के बरसने से संपूर्ण सृष्टि प्रसन्नचित, आनंदित, उत्साहित हो जाएगी। तब कवि ने इस कविता का शीर्षक उत्साह रखा है। कविता इसीलिए कहा गया है कि उत्साह कविता है कि सृष्टि में नया उत्साह का संचार पैदा हो जाएगा। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करते हैं, किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। देखो प्यारे बच्चों, बादल कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर जैसे संकेत करता है, बताएंगे। बादल पीड़ित प्यासे जन की इच्छाओं को पूरा करने की ओर संकेत करता है। बादल मनुष्य जीवन में क्रांति लाने की ओर संकेत करता है, बदलाव चाहता है। और तीसरा जैसे आप बताएंगे, बादल मनुष्य में उत्साह भाव का नया संचार लाना चाहता है और संघर्ष के लिए प्रेरित करता है, नवीनता के लिए प्रेरित करता है, परिवर्तन के लिए प्रेरित करता है। तो ये कविता में उत्साह में इन बातों की ओर संकेत किए गए हैं। आगे देखेंगे कि कविता में ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में से कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है? छांट कर लिखिए, नाद सौंदर्य से संबंधित। तो इसमें आप बताएंगे प्यारे बच्चों, उत्साह कविता में नाद सौंदर्य उत्पन्न करने वाले जैसे निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग। जैसे पीछे आपने देखा था, पहली लाइन में आया था घेर घेर घोर गगन, घेर घेर घोर गगन, नंबर 1। और इसमें आवाज सी होती है, एक अलग से आवाज होती है, ललित ललित काले घुंघराले। ये भी एक पंक्तियां हैं, ललित ललित काले घुंघराले। जैसे तीसरा है जैसे बाल कल्पना कैसे पाले, फिर उसमें बताया था विकल विकल उन्मन थे उन्मन। फिर आगे बताया शीतल कर दो बादल गरजो, बादल गरजते हुए एक बार शीतल कर दो। तो इस प्रकार से ये ध्वन्यात्मक शब्द ध्वनि पैदा हुई है कविता नाद सौंदर्य। रचना और अभिव्यक्ति में जैसे जैसे बादल उमड़ घुमड़ कर बारिश करते हैं, वैसे ही कवि के अंतर्मन में जो भाव के बादल उमड़ घुमड़ कर कविता के रूप में व्यक्त होते हैं, ऐसे किसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अपने मन में उमड़े भावों को कविता में उतारिए। ये आपके लिए प्रश्न है। बहुत सारे जैसे जैसे कि बहुत सारे शब्द हैं, जैसे नागार्जुन की आगे कविताएं पढ़ेंगे। मेघ बजे पंख बजा हरिचंदन, मेघ बजे हल्का है अभिनंदन, मेघ बजे। यानी कि आप अपने अनुसार बच्चों ये प्रश्न के शब्द उतारने हैं। पाठ्यतर्स करिए। बादलों पर अनेक कविताएं हैं, कुछ कविताओं का संकलन करें, उनका चित्रांकन किए। आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा था ना, 9वीं कक्षा में आपने बादलों पर कविता पढ़ी थी, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, उसके बारे में जरूर लिखें प्यारे बच्चों। और इसके बाद में जैसे बनता है अट नहीं रही के प्रश्न देखेंगे। अट नहीं रही के प्रश्न। छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों को बाहर की दुनिया में सामंजस्य बैठाना। छायावाद, देखियो आपको पता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी कवि हैं, यानी कि वे अपनी पीड़ा को कविताओं में शामिल करते हैं। एक बात, वे अपने मन के भावों को दूसरों में सामंजस्य बिठाना चाहते हैं। कविता की किन पंक्तियों में पढ़कर ये धारणा फूट होती है, जैसे आप बताएंगे किन पंक्तियों में पढ़ करके। तो जैसे कहीं सांस लेते हो, जिसमें आया था ना कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, ये पंक्तियां हैं भाई प्यारे बच्चों। आंख हटाता हूं तो अट नहीं रही, वे पंक्तियां हैं, उनके लिए प्रयोग हुआ है उन पंक्तियों में। और इसके बाद में है जैसे प्रश्न है, कवि की आंख फाल्गुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है, फाल्गुन की सौंदर्यता से क्यों नहीं हट रही है। तो आप बताएंगे चारों ओर फाल्गुन का सौंदर्य बिखरा हुआ है, जिसे देखकर प्रकृति में
प्रेम कवि का मन प्रसन्न उठता है। इस समय डालियां कहीं लाल कहीं हरे रंग की कहीं लदी हुई दिखाई देती हैं। चारों ओर फूल यानी कि खिले हैं। इस कारण कवि की आंख फागुन के सुंदरता से नहीं हट रही है। आप बताएं, प्रस्तुत कविता में कवि की प्रकृति की व्यापकता का वर्णन की किन रूपों में किया है? प्रकृति की व्यापकता का वर्णन, प्रकृति में क्या क्या हुआ है, जैसे आप बताएंगे कि प्रकृति की व्यापकता का वर्णन कवि ने निम्नलिखित रूपों में किया है, बताएंगे। जैसे कि आप बताएंगे इसमें फागुन के प्राकृतिक सौंदर्य का प्रभाव नए नए लाल हरे पत्तों फूलों के रूप में चारों ओर समाया हुआ है, ये बताएंगे। प्रकृति में चारों ओर उत्साह उल्लास सौंदर्य भी, कवि का मन प्रसन्न होकर आकाश में उड़ना चाहता है। कवि का मन कर रहा है कि मैं आकाश में उड़ूं, उड़ना चाहता है। और भी जैसे हैं, कवि प्रकृति की व्यापकता को देकर इतना प्रसन्न हो जाता है कि वह चाहता है कि मैं इससे आंख नहीं हटा सकता, आंख नहीं हटाऊंगा। फागुन में ऐसा क्या होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो बाकी ऋतुओं से भिन्न है। फागुन के में मौसम बहुत सुहावना होता है। सर्दी चली जाती है, प्यारे बच्चों, सर्दी चली जाती है। 6 ऋतुओं का ज्ञान हमें होना चाहिए, 6 ऋतुओं का नाम भी याद होना चाहिए हमें, आपको याद करना है ये। फागुन में ऐसा जैसे कि मौसम सुहाना होता है, सर्दी जा चुकी होती है, मौसम सुहाना होता है। इस समय अधिक से अधिक सर्दी का समय ज़्यादा चला जाता है, न अधिक गर्मी होती न अधिक सर्दी होती। प्रकृति इस समय धरती को हरा भरा कर देती है चारों तरफ। जैसे देखते हैं गेहूँ सरसों जैसे अलसी चना चारों तरफ से रंग बिरंगे, चारों ओर फूल खिले उठते हैं, सभी दिशाओं को सुगंध से भर देते हैं। प्रकृति की सुंदरता को देखकर मनुष्य पशु पक्षी आदि सभी का मन प्रसन्नचित्त हो जाता है, प्रसन्न हो जाते हैं सभी प्रसन्नचित्त भाव से। रचना अभिव्यक्ति, होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं यही परिवर्तन है। होली के आसपास यही परिवर्तन है, प्रकृति रंग बिरंगी हो जाती है, चारों तरफ फसलें तैयार हो जाती हैं, प्रकृति अपना रूप रंग बदल लेती है। इस प्रकार से ये प्रश्न बनते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने आपको ये कविता यहाँ तक पढ़ा दी और यहाँ पर प्रश्न करवाए। आगे भी हैं इसमें, जैसे पाठ्येतर करियता है, फाल्गुन में गाए जाने वाले गीत जैसे होरी फाग आदि आप इकट्ठा करें। जैसे शब्दार्थ हैं, धारा धर बादल को का है उन्मन, ये सब प्रश्न आपको देखने हैं। ये सब अब शब्दार्थ लिखने हैं आपको, ये लिखने हैं। और इसके बाद हम आगे अगले वीडियो में आपको इनके प्रश्न उत्तर भी समझाएंगे और इनके जो अर्थ ग्रहण संबंधी सौंदर्य बोध के प्रश्न हैं वे भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस कविता को प्यारे बच्चों ध्यानपूर्वक पढ़ें, ये कविता आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगले वीडियो आने तक के लिए आपको नमस्कार। लगे रहिए काम के, मेहनत करते रहिए, सफलता अवश्य ही मिलेगी। नमस्कार।